सलीम साहब, आप देख रहे हैं जब से हम मैच हारे और फिर हमने देखा कि उम्मीदें थी न्यूजीलैंड से, लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि हम बाहर हो गए। तो उम्मीदें तो थी पाकिस्तानी टीम से, लेकिन उसके बाद तनकीद होती रही है। तो आज एक पॉइंट मिल गया पाकिस्तान को, क्या कहेंगे? मैं तो जाहिद साहब और यूसुफ साहब को मैंने यही बोला था पिछले मैच में कि मिठाई लेकर आएगा और सबको खिलाएगा ऑफिस में। अगर बारिश होने का चांस है, बारिश हो जाए तो बच जाएंगे। तो जिस तरह हमारी टीम का मोरल इस वक्त हुआ था, बहुत ही ज्यादा डाउन, इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म, जो जायज क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आ रही थी, तो मुझे तो ये डर था बांग्लादेश से भी हार जाएंगे। 2 टेस्ट वो हमारे घर पे अभी हमें हरा के गए पिछले साल ही, या इस अर्ली दिस ईयर जो भी था। तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और जिस तरह हमारी टीम बिल्कुल अब नीचे आ चुकी है, अब तो बल्कि शहबाज शरीफ साहब की कल हमारे शो में मैं सुनता रहा था, स्पीच में वेट कर रहा था मैं, किसी अरब कंट्री उज्बेकिस्तान, ये कहा आपको पता होगा दादा, उनसे मुलाकात हुई थी आज यूएई। तो मैं तो कह रहा था इन सब जो बातें कर रहे हैं बाहमी ताउन की, एक क्रिकेट को भी इसमें शामिल करें। अब हम ये अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, यूएई इन सब के साथ ही खेलेंगे, फिर यहाँ बाबर से सेंचुरियां बनवाएंगे, शाहीन से 5 विकेट दिलवाएंगे, जीतेंगे, खुश होंगे, क्योंकि क्रिकेट भी हमारी हॉकी की तरफ आ गई है। हमारे होम ग्राउंड पर 29 साल बाद इवेंट हुआ, 29 दिन भी हमें खुशियां मनाने का मौका नहीं मिला। और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही वेरी फर्स्ट डे आफ्टर 3 मिनट्स, एक्सप्रेस न्यूज में जो चीजों की निशानदेही की थी, मैंने आप वीडियो देख लें, पहले भी मैं बोल चुका हूँ ये टीम बैलेंस नहीं है। सबको नजर आ रहा था, एक पान वाला, एक रेडी वाला, एक सब्जी वाला, सबको पता था। नहीं पता था तो आगे जावेद को नहीं पता था, और दूसरे जो हमारे सिलेक्शन कमेटी के अरकान है, और खुद सरी की इंतहा इतनी है कि चेयरमैन पीसीबी ने 2 बार उनको बोला कि रिकंसिडर करो, उन्होंने कहा नहीं हमारी टीम अच्छी है। अब चेयरमैन अगर उनके साथ, हमने आकिब जावेद की जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी गुज़श्ता रोज़ की, हमने डिटेल में इस पे बात करनी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आज का मैच होता तो आपकी नज़र में नतीजा क्या निकलता दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए? देखिए 50-50 था, लेकिन हमारी टीम बहुत ज्यादा दबाव में है इस वक्त, क्योंकि होम नेशन हमारी है। हम लोगों को बहुत ज्यादा तवक्कुआ थी, सबके दिल टूटे हुए थे। प्लेयर्स को आप देख रहे हैं किस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, हर मैच में 150-150 बॉलें वो जाया कर रहे हैं, और जिस तरह ये पावर प्ले जाया हो रहा है। 10 ओवर में इंडिया के खिलाफ हमने 22 रन बनाए, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच हम हारे। आप याद करें, 2 ट्रायंगुलर सीरीज के हराए उन्होंने, फिर तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी में हराया, फिर इंडिया ने भी हमें हरा दिया। एक मैच हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा जीते थे। तो मोरल जो था प्लेयर्स का बिल्कुल गिरा हुआ था, चाहे वो बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, कैप्टन की बात करें, सब। तो अभी इस मैच में भी हमें कुछ बईद नहीं था कि खुदा ना खास्ता हमको शिकस्त हो जाती, और मेरे ख्याल हिस्ट्री में पहली बार होता कि कोई होस्ट नेशन अपने सारे मैच हार जाती। और तो शुक्र ही है कि एक तरह से इज्जत बच गई, थोड़ी बहुत साख बच गई ग्रीन शर्ट्स की, कि बारिश हो गई, वरना लोग और ज्यादा। आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो शुक्र कर रहे हैं कि बारिश हो गई आज? नहीं, मैं क्रिकेट तो देखना चाह रहा था, लेकिन मुझे लोगों के ऊपर अफसोस होता है। देखिए मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं तो बहुत शिकस्तें देखी है, पाकिस्तान की फतवाहत भी थोड़ी बहुत देखी है, तो मुझे वो उस लेवल का नहीं होता जिस तरह मैंने लोगों को देखा है। एक आम बंदा जिस तरह वो कह रहा है मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा, मैं देखना छोड़ दूंगा, मैं अब आइंदा कभी भी नहीं जाऊंगा मैच देखने, और जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। तो वो अगर खुदा ना खास्ता बांग्लादेश के खिलाफ हम हार जाते, तो जो 50% लोग क्रिकेट से बदजन हुए हैं ना, वो तादाद पर 90% तक पहुंच जाती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस वक्त अब यही है कि जो गलतियां की हैं उनको दुरुस्त करें, और सबसे पहले तो मेरा ख्याल है, मैं अपने डोमेन में रहते हुए जहां तक मैं तनकीद कर सकता हूं जिसके ऊपर, तो मैं कहूंगा कि जी जो हमारे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है और उनके साथ जितने सेलेक्टर्स हैं, 12-12 हजार डॉलर जिनको महीने के मिल रहे हैं, इन सबको फौरी तौर पर घर भेजना चाहिए, ताकि इनकी जो खुदसरी है, इनकी जो अदा पसंदी है, जिसका खमियाजा पूरी पाकिस्तानी कौम को भुगतना पड़ा है, उससे जो है कुछ तो इनको पता चले। हम ये सवाल अब से कुछ देर के बाद के लिए रख लेते हैं कि टीम की क्या दोबारा सर्जरी होगी, कौन कौन घर जाएगा। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगा। एक तो मैं बात करना चाह रहा हूँ, पहले आप अपना कमेंट भी दे दीजिए कि आज का मैच होना चाहिए था। वो तो डेफिनेटली क्रिकेट लवर्स भी चाहते थे कि एक्शन तो हो, लेकिन बारिश हो गई तो टीम को पॉइंट तो मिल गया। लेकिन ख़ास तौर पर जो अप्रोच की बात होती है, हमेशा से हमारी जो अप्रोच होती है, रिजवान बड़ी तनकीद की जद में रहे हैं, जिनका बयान था कि या तो हारती है टीम, या तो जीतती है, या फिर लर्न करते हैं आप। उस पर फिर आपको पता है कि भारतीयों का भी बड़ा उस पर रद्दमल सामने आया। क्रिकेटर्स ही कहते हैं कि जब टीम हारती भी है उसमें भी आप लर्न करते हैं, और जब जीतते भी उसमें भी उनकी खामी पर गौर करते हैं। तो आज उनकी जो टॉक थी, क्या आपको नतीजा आप अखज़ करते हैं उससे? देखिए, एक तो ज़ाहिर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, साथ साथ बारिशों का सीज़न भी पाकिस्तान में शुरू हो रहा है। पहले तो
खुशकसाली यहाँ पे लगी हुई थी। एक पहले मैच जिससे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का वो भी बारिश की नज़र हुआ, आज भी बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका। और कल जो मैच होने जा रहा है बड़ा अहम मैच है जो लाहौर में होगा ऑस्ट्रेलिया और इसके अफ़गानिस्तान के दरमियान, ये इसमें भी काफ़ी बारिश की इम्कानात है। आज भी दोनों टीमों की प्रैक्टिस थी ऑस्ट्रेलिया अफ़गानिस्तान की, वो कैंसिल कर दी गई है। तो बारिशों में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की कुछ इज़्ज़त भी बची है, क्योंकि अगर हार जाती यकीनी तौर पर, जैसा सलीम साहब ने भी कहा, जाहिर साहब ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा हमें दुख होता, दुख तो अब भी है, प्रेशर में हम भी थे यकीनी तौर पर। लेकिन मेरे ख्याल में रिजवान को थोड़ा चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। सिर्फ इस चीज़ पे रहना कि हमें सीखेंगे, कब तक सीखेंगे? इतने साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे नहीं हैं सारे, पाकिस्तानी क्रिकेटर सारे प्रोफेशनल हैं। तो प्रोफेशनलिज्म डिमांड करता है कि आप 100% परफॉर्मेंस दें। अगर आप इस काबिल नहीं है या ख़ुद को बचा रहे हैं अपनी आउट होने से या परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो फिर आपको पीछे हट जाने की ज़रूरत है। अब चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, 10-12 दिन बाकी रहेगी, इसके बाद हम एक नया सफ़र शुरू करना है, वो है न्यूजीलैंड का टूर, जिसमें 5 T20 हैं, 3 वनडेज मैचेस हैं, और उसके लिए पाकिस्तान टीम का ये इम्तहान शुरू होने वाला है। कंडीशंस बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी, मुख्तलिफ होगी। और मेरे ख्याल में मौजूदा परफॉर्मेंस के बाद 5 से 6 खिलाड़ी तो यकीनी तौर पर ऐसे हैं जिनको टीम में नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही आकिब जावेद की सिलेक्शन कमेटी के मामलात की, तो मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये बोल्ड स्टेप ले लेना चाहिए कि एक ही बंदे को सारे इख्तियारात नहीं देने। आकिब जावेद ने टीम सेलेक्ट की, वही 15 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट करते रहे, 11 रुकनी स्क्वाड भी उन्होंने सेलेक्ट किया, कोचिंग भी की। तो इस तरह मामला कभी भी नहीं चलते। मामला को बेहतर करने के लिए हमें बेहतर समझदारी के साथ फैसले करने पड़ेंगे। आकिब जावेद साहब को से भी यकीनी तौर पर हम यही, क्योंकि उनका जो कोचिंग के हवाले से बुरी हेड कोच का टर्नओवर था वो तो ख़त्म हो गया है। अब उनको अपने आप को थोड़ा मेरे ख्याल में ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि एक ओहदा लें और उसी पर फोकस करें पाकिस्तान टीम के लिए। अच्छा जाहिद साहब, ये तो मैच की खैर बात होगी, आपने भी कहा और मुबारकबाद भी मैंने आपको दी सबसे पहले कि हमें एक पॉइंट मिल गया। अगर हम मैच की बात करते चलें, गुज़श्ता रोज़ जो खेला गया क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में, क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। पहले 3 आउट होते हैं उसके अफ़गानिस्तान के, उसके बाद उनके ओपनर खड़े रहते हैं और क्या 177 रन की शानदार इनिंग्स। और फिर हमने ये भी देखा कि मैच, हालांकि इंग्लैंड जो है वो बड़ी टीम है अफगानिस्तान से, लेकिन उसके बावजूद क्या कहेंगे कल अफगानिस्तान की जो जीत हुई ख़ास तौर पे? देखें, इससे पहले जब भी हम क़ज़ाफ़ी स्टेडियम जाते थे तो हमें अमूमन कहना चाहिए जो शायकीन जिनकी हमदर्दियाँ अफ़गानिस्तान के साथ हैं, वो हमें ये टिकट ढूंढते हुए दिखाई देते थे कि हमने इंग्लैंड को हराना है, हमने ये मैच भी देखना है, नारे भी लगाने हैं। उनके जहन में एक बात बैठी हुई थी, ये उनकी पब्लिक के सेंटीमेंट्स आपको बता रहा हूँ कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उनके साथ विमेन क्रिकेट को बेस बनाकर खेलने से इनकार करते हैं। तो तमाशाई भारी तादाद में आए थे, बहुत अच्छा माहौल था क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का, जैसा कि इससे पहले था। जहाँ तक मैच के स्टेडियम के अंदर मैच की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच और इसके बाद कल अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड का मैच, ये मैच देखने के काबिल हैं। यही तो लगता है, यही कि हमारे परस्तार शायकीन और एज आ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हम भी चाहते हैं कि टीम हमारी जब मैदान में उतरती है तो फाइट करके हारेगी तो इतनी तनकीद भी नहीं होगी। और जब आपको आधे मैच से दिखाई देना शुरू हो जाता है, ना प्लेयर्स की वो बॉडी लैंग्वेज है, ना उतनी फ़ाइट करते हैं, ना आपकी बॉलिंग में उतनी काट है। कल का मैच था, आखिरी ओवर तक किसी को इल्म नहीं था कि कौन सी टीम जीतेगी,